आज महावीर स्वामी जी की जयंती है। महावीर स्वामी से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिनमें जीवन को सफल बनाने के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो हमें भी सुख शांति के साथ सफलता भी मिल सकती है। तो जानते हैं महावीर स्वामी से जुड़े 3 किस्से। प्रसंग 1। महावीर स्वामी ने शिष्यों को बताया कि बुराई हमें किस तरह बर्बाद कर सकती है। एक दिन महावीर स्वामी से शिष्य प्रश्न पूछ रहे थे और स्वामी जी उनके उत्तर दे रहे थे। उस समय एक शिष्य ने प्रश्न पूछा कि किस वजह से कोई व्यक्ति बर्बाद हो सकता है। महावीर स्वामी ने सभी शिष्यों से इस प्रश्न का उत्तर पूछा तो शिष्यों ने कहा, अहंकार, काम वासना, लालच और क्रोध की वजह से व्यक्ति बर्बाद हो सकता है। स्वामी जी ने सभी की बातें सुनी और फिर पूछा कि मेरे पास ये एक कमंडल है, अगर इसे नदी में छोड़ दे तो क्या यह डूब जाएगा? शिष्यों ने कहा कि अगर कमंडल का आकार सही है तो नहीं डूबेगा। महावीर स्वामी जी ने फिर पूछा कि अगर इसमें एक छेद हो जाए तो? शिष्यों ने कहा कि छेद की वजह से तो कमंडल डूब जाएगा। छोटा छेद होगा तो कमंडल थोड़ी देर से डूबेगा और छेद बड़ा होगा तो जल्दी डूब जाएगा। महावीर जी ने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि ये बातें हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हमारा शरीर कमंडल जैसा है और बुराइयाँ छेद की तरह है। अगर बुरी आदत छोटी भी है तभी हमारा जीवन बर्बाद कर सकती है। काम वासना, गुस्सा, लालच, मोह, अहंकार, नशा, ईर्ष्या हमें बर्बाद कर सकती है। इन बुराइयों को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न। सुख शांति चाहते हैं तो दूसरों की गलतियों को क्षमा करें। एक दिन महावीर स्वामी किसी गांव के बाहर जंगल में ध्यान कर रहे थे। उस समय गांव के कुछ अशिक्षित लोग अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में आए। उन्होंने एक व्यक्ति को ध्यान में बैठे हुए देखा। सभी अशिक्षित थे तो तप और ध्यान के बारे में जानते नहीं थे। वे महावीर स्वामी को भी नहीं जानते पहचानते थे। चरवाहों ने स्वामी जी को सामान्य इंसान समझा और उनके साथ मजाक मस्ती करने लगे, उन्हें परेशान करने लगे। गांव के लोग स्वामी जी को परेशान कर रहे थे लेकिन वे अपने ध्यान में मग्न थे। चरवाहों की वजह से भी उनका ध्यान नहीं टूटा। गांव के विद्वान लोग ने चरवाहों की यह हरकत देखी तो वे तुरंत स्वामी जी के पास पहुँचे। गांव के विद्वान लोग स्वामी जी को पहचानते थे। विद्वानों ने महावीर स्वामी से अशिक्षित लोगों की गलतियों के लिए क्षमा मांगी। स्वामी जी ने आंखें खोली और सभी की बातें ध्यान से सुनी। गांव के लोग ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि हम आपके लिए यहाँ एक कमरा बनवा देंगे जिससे आप शांति से तपस्या कर पाएंगे। कोई भी आपकी साधना में बाधा नहीं बनेगा। महावीर स्वामी जी ने सभी की बातें सुनकर कहा कि ये सभी चरवाहे मेरे अपने ही हैं। बच्चे नादानी में अपने माता पिता का मुंह नोचते हैं, मारते हैं, फिर भी माता पिता बच्चों से नाराज़ नहीं होते। मैं इन चरवाहों से नाराज़ नहीं हूँ। आपको मेरे लिए कमरा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो धन मेरे लिए कमरा बनवाने में खर्च करेंगे वह गरीबों के कल्याण में खर्च करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब तीसरा प्रसंग। अहंकार को जल्दी से छोड़ देना चाहिए। एक राजा महावीर स्वामी के दर्शन करने आया करता था। राजा धनी और घमंडी था। वह जब भी स्वामी जी के पास जाता अपने साथ धन रत्न आदि लेके जाता था। राजा और उसके हाथ में ये चीज़ें देखकर महावीर स्वामी हर बार राजा से कहते कि राजन, इन्हें गिरा दो। महावीर जी की बात मानकर राजा सभी कीमती चीज़ें वहीं गिरा देता था। ऐसा कई बार हो चुका था। राजा को स्वामी जी की बातें बुरी लगने लगी थी। राजा सोचता था कि एक ना एक दिन महावीर जी मेरे उपहार को स्वीकार जरूर करेंगे। काफ़ी दिनों तक ऐसा चलता रहा। राजा ने ये बात अपनी मंत्री को बताई। मंत्री विद्वान था। उसने राजा को सलाह दी कि राजन, इस बार आप सिर्फ फूल लेकर जाएं। मंत्री की सलाह मानकर राजा सुंदर फूल लेकर महावीर जी के सामने पहुंचा। इस बार भी महावीर जी ने कहा कि इन्हें गिरा दो। यह सुनकर राजा फिर से निराश हो गया। वह फूल वहीं गिराकर लौट आया। उसने मंत्री जी को यह बातें बताई। मंत्री ने इस बार कहा कि राजन, इस बार आप खाली हाथ जाएं। अगले दिन राजा खाली हाथ स्वामी जी के सामने पहुंचा। राजा ने महावीर स्वामी जी से कहा, मैं कई दिनों से आपके लिए कीमती चीज़ें लेकर आता रहा हूँ लेकिन आप हर बार उन्हें गिराने के लिए बोल देते हैं। मैं फूल लेकर आया तो आपने फूल को भी गिराने के लिए कह दिया। आज मैं खाली हाथ आया हूँ, अब आप क्या कहेंगे? महावीर स्वामी जी ने मुस्कान के साथ कहा कि राजन, अब खुद को गिरा दो। महावीर जी की यह बात सुनकर राजा को समझ आ गया कि ये मेरा अहंकार गिराने की बात कर रहे हैं। राजा ने महावीर स्वामी जी को प्रणाम किया और अहंकार छोड़ने का संकल्प लिया। धन्यवाद।